वेदों में कहा गया है कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि हम नारी की पूजा भी करते हैं और हमारे ही देश और समाज में हर रोज बड़ी संख्या में बलात्कार भी होते हैं। घरों में देवियों की पूजा के लिए साल में कम से कम 2 बार अनुष्ठान किए जाते हैं, जिन्हें हम नवरात्र के नाम से जानते हैं। हमारे समाज में देवी की पूजा का अपना अलग महत्व है। देवी के मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जय माता दी के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन विडंबना और विरोधाभास ये है कि हर रोज अखबार में या न्यूज चैनलों पर हम महिलाओं के बलात्कार की खबरों को पढ़ते या देखते रहते हैं और फिर पढ़कर उन्हें भूल भी जाते हैं। बहुत बार हम ऐसी खबरों को हल्के में लेते हैं और ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी माँ, बहन, बेटी या हमारे घर की किसी महिला के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कम से कम वो तो सुरक्षित है। इसलिए लोग इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं? हमारा जवाब है नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 2012 के निर्भया कांड के बाद खड़े थे और महिलाओं का सम्मान करने के मामले में हमारा पूरा देश आज मूल प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। आज भारत की छवि एक बलात्कारियों के देश की बन चुकी है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि महिलाएं अब अकेले तो दूर, अपने परिवार के साथ भी बाहर नहीं निकल सकती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की घटना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि बुलंदशहर में क्या हुआ और उसके बाद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाला एक परिवार अपने रिश्तेदार की मौत का शोक मनाने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जा रहा था। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर इस परिवार को अपनी गाड़ी में कुछ अजीब सी आवाजें आईं और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, बदमाशों ने पूरे परिवार को घेर लिया। इसके बाद पुरुषों के साथ मारपीट की गई और एक 35 वर्ष की महिला और उसकी 14 वर्ष की बेटी को बदमाश अपने साथ ले गए और 3 घंटों तक उनके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद परिवार से पैसे और गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए। हो सकता है आपने ऐसी कई घटनाओं के बारे में इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इस दर्दनाक घटना को किसी एक परिवार के साथ हुआ हादसा मानने की भूल ना करें। यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। पुलिस पर आरोप है कि इस मामले में उसने कई सबूत घटनास्थल पर ही छोड़ दिए और इस घटना को दबाने की कोशिश करती रही। यहां तक कि इसे गैंगरेप मानने से भी इनकार कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन है, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। लेकिन अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसे देखकर आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा करने में नहीं बल्कि सेवा करवाने में तत्पर रहती है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाने का है, जिसमें शिकायत लेकर पहुंचा एक फरियादी कुर्सी पर बैठे पुलिस वाले के पैर दबा रहा है। इस हेड कांस्टेबल का नाम राम यज्ञ यादव है और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली का एक प्रतीक भी कह सकते हैं। जब सिस्टम जरूरतमंद लोगों से अपने पैर दबाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। ये तस्वीर भले ही एक थाने की हो, लेकिन यह पूरे उत्तर प्रदेश की हकीकत है। जब बुलंदशहर में हुए गैंगरेप के मामले में जी न्यूज ने रिपोर्टिंग की और पुलिस की लापरवाहियों को उजागर किया तो पूरा प्रशासन अचानक से जाग गया और एक्टिव हो गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब भी इस मामले से जुड़े कई आरोपी फरार हैं। पिछले दिनों आपने ये भी गौर किया होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के खिलाफ एक नेता ने अभद्र बातें जब कही तो चाहे संसद हो या सड़क, हर तरफ खूब हंगामा हुआ और खूब राजनीति हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए। मायावती बुलंदशहर के पास के एक गांव बादलपुर की रहने वाली हैं और मायावती के गांव से बुलंदशहर की दूरी सिर्फ 41 किलोमीटर है। लेकिन इस गैंगरेप कांड पर नेताओं ने कोई हंगामा नहीं किया। कोई राजनीतिक पार्टी इस घटना के बाद सड़कों पर नहीं उतरी। जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर तब की है जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था और इस बात का विरोध किया था कि एक नेता ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कैसे कर दी। एक अभद्र टिप्पणी करने पर इतने सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन इस घटना के बाद, गैंगरेप की इस घटना के बाद कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं।
इस घटना के बाद राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जैसे नेता राजनीतिक यात्रा के लिए भी नहीं पहुंचे। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश के नेताओं के चरित्र में कितना दोहरापन है। हमारे देश में रेप या किसी भी अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने की कसौटी जाति और धर्म है, और जो घटना इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यानी अब कोशिश ये रहती है कि बलात्कार जिसके साथ हुआ है उस महिला की भी पहले जाति पूछी जाती है, जिन्होंने किया है उनकी भी जाति को अपने दिमाग में रखा जाता है, और उसके बाद यह तय किया जाता है कि इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना है या नहीं, इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरना है या नहीं, इसे मुद्दा बनाना भी है या नहीं। और हम इस दूषित सोच को बदलना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस घटना पर गहराई के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और इसका एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट आज आपके लिए तैयार किया है। जहां हर सड़क पर हो अपराधियों का डेरा, ऐसा प्रदेश है मेरा। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर शख्स आज यही सोचता है। ये एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां जनता पस्त है। यहाँ की जो पुलिस है बड़ी ही लापरवाह है, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी, पुलिस प्रशासन ने तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। अपराधी मस्त हैं। टोटल अब तक 3 अरेस्ट हो चुकी हैं, गैंग का खुलासा हो चुका है और पुलिस अपनी सेवा करवाने में व्यस्त है। इन तस्वीरों को देखकर अपने पैर दबवाते इस पुलिस वाले पर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश की हकीकत है, जहां सिस्टम इस पुलिस वाले की तरह ही आराम से कुर्सी पर बैठा है और जनता से अपनी सेवा करवाई जा रही है। यानी जनता पस्त है और सिस्टम मस्त। ये एक ऐसा प्रदेश हो चुका है जहां गंभीर अपराधों को रोकने में नाकाम पुलिस वालों को सस्पेंड करके अपनी पीठ थपथपाई जाती है। मुलजिमों में से 3 को गिरफ्तार कर लेना और कांस्टेबल से लेके एसएसपी तक को सस्पेंड किया जाना, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो किसी भी मामले में आज तक नहीं हुई। कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हो, वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही सरकार को उसकी नाकामी पर कोसने के बजाय ऐसी झूठी तारीफों से उसे बचाने की कोशिश करते हो, तो प्रदेश के अफसरों से आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। 2 दिन पहले नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को बदमाशों ने इसी जगह पर उनकी गाड़ी से उतारा और 35 वर्ष की मां और उसकी 14 साल की बेटी को इन्हीं खेतों में ले जाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यहाँ पर दरअसल जो खेत है, यहाँ पर सोने की चेन यहाँ पड़ी हुई है। निश्चित तौर पर वो जो महिलाएं थी जो बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर इस खेत में लाई गई होगी, जब छीना झपटी हो रही होगी तो उनकी सोने की चेन टूटकर यहाँ पर गिर गई। और उसके बाद पुलिस को चाहिए था कि घटनास्थल का अच्छी तरीके से वो निरीक्षण करे, ताकि जो सबूत यहाँ पर मिलेंगे बाद में जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो बदमाशों के खिलाफ अहम सबूत बनेगा। लेकिन पुलिस ने इस सबूत को इग्नोर कर दिया। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, पुलिस ने घटनास्थल का ढंग से मुआयना भी नहीं किया और महत्वपूर्ण सबूत छोड़ दिए। ये सोने की चेन और पर्स गैंगरेप की वारदात के दौरान ही यहाँ पर छूटे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया। अब यूपी पुलिस के सबसे बड़े अफसर का ये बयान भी सुनिए। अभी तक विवेचना के लिए आपको नहीं लगता कि उठाना चाहिए था पुलिस को? इस विवेचना से रिलेटेड जो जो चीज अहम है वो उठाई जा चुकी है। किस पर कार्रवाई की गई है? अरेस्टिंग किसको की हुई है? कार्रवाई किस पर की गई है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो चीज इन्वेस्टिगेशन में रेलेवेंट है वो उठाई गई है। सुना आपने, यूपी पुलिस के डीजीपी दावा कर रहे हैं कि जांच के लिए जो भी सामान जरूरी था उसे उठा लिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें यूपी पुलिस की लापरवाही उजागर कर रही हैं। पुलिस की लापरवाही सिर्फ यही नहीं थमी,
रातों रात पुलिस ने कई नाबालिग लड़कों को उनके गांव से पूछताछ के नाम पर उठाया। कल दिन भर इन लड़कों के घर वाले परेशान रहे। हमारे बच्चों का क्या नाम है इनकी जी? ये नाम है, हमारी वाइफ ने बताया कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं रहे। वो कह रहे पूछताछ करेंगे, किसकी पूछताछ करेंगे ये पता नहीं है। 2 लड़के मेरे, एक इनका भतीजा, वो भैया। जानकारी ये भी मिली है कि पहले तो पुलिस ने इस घटना को गैंगरेप मानने से ही इनकार कर दिया था। आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ यहाँ पर कोतवाली देहात थाना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए कोतवाली देहात थाना, और इसके अंदर जो पीड़ित परिवार है करीब 3 बजे के आसपास पहुँच जाता है और 2 घंटे तक उस परिवार के साथ पुलिस एक खेल खेलती है, डैमेज कंट्रोल का खेल। पीड़ित परिवार अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी तरह से बताता है, लेकिन पुलिस कहती है रेप नहीं हुआ, थोड़े बहुत पैसे लुट गए होंगे। यही बात इलाके के एसएसपी को बताई जाती है। लेकिन जब एसएसपी जान लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट के बाद कि उस परिवार के साथ वाकई अन्याय हुआ है, एक महिला और उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे लगता है कि हर महकमा लापरवाही का इंजेक्शन लगाकर सो रहा है। पुलिस की तो लापरवाही थी ही, पीड़ित परिवार से अस्पताल में डॉक्टरों ने भी बदतमीजी की। बच्ची की बुआ भी साथ में थी, उसने ही ये बात उठाई कि जब हम इसको लेके और उसकी मदर को लेके गए तो जो डॉक्टर थी उसने हमें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया। वो हमें पहले देखने को ही तैयार नहीं हुई और उसने कहा कि ये सब झूठ है और ऐसे बहुत लोग आते हैं जो ऐसी झूठी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल से उसने उनका चेकअप किया और बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी डॉक्टर उनकी। यही वजह है कि अब जनता भी पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कल बुलंदशहर के कुछ लोगों ने यह हाईवे भी जाम कर दिया था। सब में आगे चलकर जिस तरह से इसे खोलने का प्रयास कर रही है, ये मीडिया ही खोल सकती है। पुलिस तो यहाँ बिकी हुई है, थाने बिकते हैं, एटा मेन पुलिस से थानों की बोली लगती है। ये सरकार गुंडों की सरकार है, गुंडागर्दी चमच है। इससे ज्यादा दुष्कर्म का काम नहीं हो सकता, ये बड़े शर्म की बात है। और यहाँ की जो पुलिस है बड़ी ही लापरवाह है। वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसको सबूत ही ना मिले तो वो उसके खिलाफ क्या कर रहे हो। मीडिया ने जब सोने की चेन ढूंढ ली और पुलिस प्रशासन को जब इस बात की भनक लगी, पुलिस प्रशासन के माथे पे पसीना आ गया और पुलिस प्रशासन अनन फनन में आया। आज इस घटना के विरोध में कुछ स्कूली छात्र और सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर आए। तो अभी आप देख सकते हैं जो जहाँ रेप हुआ था, जो बिल्कुल माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके लिए फांसी दी जाए, हम इसलिए ये सब कर रहे हैं। महिला घर से बाहर इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि वो आदमी जो है उन पे नजर डालते हैं। इस वजह से महिलाओं को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने आज इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि ये सामूहिक दुष्कर्म और लूट बावरिया गैंग से जुड़े अपराधियों ने अंजाम दी है। 200 फोटोग्राफ्स का एक डेटाबेस था और इस डेटाबेस को हमने घटना वाले दिन ही पीड़ित परिवार को दिखाया था, जिसमें से उन्होंने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। हमारा अपना अनुमान था कि लोकल सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं रहा होगा। 5 किलोमीटर दायरे के लोगों से संदिग्ध पूछताछ से जो हुलिया मिला उसके आधार पे कुछ लोगों को उठाया गया था, जिसमें से एक आदमी को विक्टिम्स ने आइडेंटिफाई किया, उसकी अरेस्ट की गई है। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को अरेस्ट किया है। टोटल अब तक 3 अरेस्ट हो चुकी हैं। गैंग का खुलासा हो चुका है, गैंग मेंबर्स के बाकी नाम पता मिल चुके।